महान रहेगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। रहेगा हौसला बुलंद सबके दिलों में, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद बोलेगा, पाकिस्तान भी जय हिंद बोलेगा। अरे क्यों सारा जहां जय हिंद बोलेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, ये गुलिस्तां हमारा। आजादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले बढ़ाते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना लाल, अपना पुत्र गवा देने वाली माँ, जरा सोचिए क्या बीतती होगी उस माँ पे जब वो अपने लाल के चिथड़ों को देखती है। अरे उसके आंगन की तुलसी अर्थात उसकी विधवा रोती है, चीखती चिल्लाती है और कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा था साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस प्रकार पूरा देश, पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को या फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज आदेश बलिदान नहीं मांगता, आदेश लड़ जाने को नहीं कहता, आदेश मर जाने को, मिट जाने को या फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है, या वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव अगर तिरंगा बेच रहा है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना तो वो मस्जिद को जानता है, न वो शिवालयों को जानता है। क्योंकि ना तो वो मस्जिद को जानता है, न वो शिवालयों को जानता है। वो पेट के भूखे हैं साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि यदि तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, और यदि तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा। दोस्तों, यही देशभक्ति, यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम कि न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है और ना ही बड़ा सरनाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझ में कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी जो मुझे हमारे समाज में नजर आती है, कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते, परंतु बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है, केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़, पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और अब मेरे विचारों
तभी संभव होगा जब इस देश में नारी की पूजा नहीं बल्कि नारी की इज्जत की जाएगी। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान को केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलता प्रत्येक व्यक्ति हाथ बढ़ाएगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। मेरे विचारों में हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूलों की चौखट पर जाएगा। ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूलों की चौखट पर जाएगा। और आज इस मंच पे पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी यह आह्वान करती हूँ कि हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब मैं आप हम सब मिलकर इस देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, अपने वतन को आगे ले जाएं। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वे हमें आगे ले जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, अपने वतन को आगे ले जाएं और अपने राष्ट्र को आगे ले जाएं। क्योंकि इस राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हमारे देश के जवानों ने न केवल अपने प्राणों की आहुति दी है बल्कि अपनी इच्छाओं अपनी आकांक्षाओं की भी आहुति दी है। वे कहते हैं कि मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं, कि मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। ईद पर चांद हर तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है, मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसे हो गए, मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए, मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मैंने सहूलियत का गला घोटा, अपनी जरूरत नकारी है, मैंने इस देश के लिए इस वतन के लिए अपनी जान तक वारी है, मैंने इस देश के लिए इस वतन के लिए अपनी जान तक वारी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।